हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो हम लोगों ने 2 क्लासेस पे लिविंग वर्ल्ड के जितने भी पॉइंट्स थे उसको शॉर्टली में पूरा लर्न किया है। और आज जो है ये लिविंग वर्ल्ड की सारे PYQ जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, उसको डिस्कस करने वाले हैं। उसमें सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो है सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। जो हमने कल वाली क्लास में जो टेक्सोनोमिक हायरार्की बताया था उसको हम क्या करते हैं, एक बार पहले देख लेते हैं, उस हिसाब से हम क्वेश्चन को करेंगे। टेक्सोनोमिक हायरार्की में कल हमने बताया था कि सबसे पहला जो आता है वो किंगडम आता है, उसके बाद फाइलम या डिवीज़न आता है, फिर क्लास आता है, ऑर्डर आता है, फैमिली, जीनस और स्पीसीज़ आता है। तो यहाँ पे इस ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पे अब इस क्वेश्चन में क्या है कि एक और चीज़ मेंशन कर दिया गया है, ट्राइब को। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्लास, फैमिली। ये गलत हो गया क्योंकि क्लास को पहले ले लिया गया है और फैमिली जो है इसको बाद में। तो सॉरी, फाइलम। क्लास और फाइलम, फाइलम पहले आएगा और क्लास जो है वो बाद में आएगा। तो ये वाला हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। इसके बाद है डिवीज़न, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं फाइलम। डिवीज़न यानी कि फाइलम। फाइलम के बाद क्लास आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद है फैमिली, फिर ट्राइब, फिर ऑर्डर। यहाँ पे गलत हो गया क्योंकि ऑर्डर जो है ये पहले आएगा। ऑर्डर, फिर फैमिली आता है, उसके बाद ट्राइब, फिर जीनस और फिर स्पीसीज। तो ये वाला भी हमारा गलत हो गया। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस और स्पीसीज। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये सही है। अगर हम स्मॉलेस्ट से इसको नीचे से अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन को देखें तो यहाँ पे है, सबसे नीचे है स्पीसीज, उसके बाद आ जाता है हमारा जीनस, फिर ट्राइब, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास और फिर डिवीज़न। उसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, तो हमारा जो ऑप्शन आएगा वो सी नंबर आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, टेक्सॉन इज़ द यूनिट ऑफ ए ग्रुप ऑफ। टेक्सॉन जो है वो किसका यूनिट है, मतलब किसके ग्रुप को हम, ग्रुप की जो यूनिट होती है उसको हम टेक्सॉन कहेंगे। टेक्सॉन जो है ये किसका यूनिट है, टेक्सोनोमी का। किसका यूनिट है, टेक्सोनोमी का। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, लीनियस इज, लीनियस यानी कैरलस लीनियस जो है इज क्रेडिटेड विथ, मतलब उनकी बेसिकली जो भी डिस्कवरी है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप, ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं था। उसके बाद थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ये भी हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। थ्योरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, विलियम हार्वे जी ने, तो ये भी हाँ नहीं हो सकता है। यहाँ हम लोगों ने ये सब पढ़ा ही नहीं था। हमारे पास हमने जो भी पढ़ा था वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था। तो ऑफकोर्स इसका आंसर जो है ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ही होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। जो असेंडिंग, या तो हम असेंडिंग की बात कर लें या डिसेंडिंग की बात कर लें। तो यहाँ पे जो इसकी अरेंजमेंट है इसको क्या कहा गया है, हमने क्या बताया था, टेक्सोनोमिक हायरार्की। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कहाँ पे ऑप्शन में है, टेक्सोनोमी होगा, की होगा, हायरार्की होगा या क्लासिफिकेशन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हायरार्की। मतलब इसका आंसर हो जाएगा हायरार्की, यानी कि इसकी असेंडिंग या डिसेंडिंग अरेंजमेंट जो होती है टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को, उसको हम क्या बोलते हैं, हायरार्की। उसके बाद जो टर्म टेक्सॉन है, टेक्सॉन का मतलब क्या होता है, टेक्सॉन का मतलब हमने कल बताया था कि टेक्सॉन का मतलब होता है रैंक। हमने कल बताया था कहीं पे, तो उसका मतलब होता है रैंक, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम कौन सा रैंक दे रहे हैं। जैसे हमने बताया था कि कैट, डॉग, मैमल्स, ये सब टैक्सा है। तो तो टैक्सॉन का मतलब बेसिकली हो सकता है, टैक्सॉन एक सिंगुलर वर्ड है, इसका मतलब हो सकता है द रैंक ऑफ स्पीसीज एंड जीनस, किसी भी स्पीसीज या जीनस का रैंक। तो ये ऑप्शन 4 हो जाएगा। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, सबसे जो बेसिक यूनिट हमने बताया था, सबसे जो नीचे आ रही थी वो उसकी बेसिक यूनिट थी। मतलब नीचे आ रही थी इसका मतलब ये नहीं कि वो सबसे लास्ट में आता है या फिर वो बेसिक यूनिट नहीं है। हमने उसको ऐसे अरेंज करके लिखा था, इसलिए हम कह रहे हैं कि उसकी बेसिक यूनिट है। तो जो स्पीसीज़ होती है,
कोई भी स्पीसीज़ से ही जाके तो कोई भी जीनस या फैमिली या फिर हम कह सकते हैं वो एक पूरा का पूरा फाइलम और किंगडम बनता है। तो सबसे बेसिक यूनिट जो हो सकती है वो हमारी स्पीसीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे हमारा 6 का ऑप्शन बी होगा। उसके बाद हम बात करें हाउस फ्लाई। जो हाउस फ्लाई होती है उसकी फैमिली होगी। अब फैमिली में हमने एक चीज़ कॉमन बताया था कि फैमिली जो होगा उसमें लास्ट में ए ई हो सकता है। और जो हाउस फ्लाई थी उसकी कुछ फैमिली के बारे में बात करें तो हमने यहाँ पे बताया था हाउस फ्लाई की कि इसकी बायोलॉजिकल नेम है मस्का डोमेस्टिका। इसकी जीनस हो जाती है इसकी पहली वाली लेटर और मस्का, और उसके बाद फैमिली इसकी हो जाती है मस्केडी। तो यहाँ पे ए ई लास्ट में आता है और ये इसकी मस्केडी इसकी फैमिली है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में है मस्केडी, तो ये वाली इसकी ऑप्शन हो जाएगी। हाउस फ्लाई बिलोंग टू फैमिली मस्केडी। उसके बाद डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। ये मैंने फर्स्ट जो क्लास था हमारा उसमें हमने बताया था कि डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी किनको कहा जाता है, अर्नस्ट मेयर जी को। किनको कहा जाता है, अर्नस्ट मेयर जी को। और इनको टोटल 3 प्राइजेस मिला था, इसलिए इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी जो है इसके नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट भी दिया था। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन है। लास्ट ऑप्शन है अर्नस्ट मेयर जी का। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ तक क्लास क्वेश्चन नंबर 8 तक हो चुका है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पे हमने ये भी पढ़ाया था आई थिंक लेक्चर 1 में ही कि जो कॉलम 1 और कॉलम 2 के यहाँ पे मैच करना है उसमें है ट्रू रीजनरेशन जो होती है, मतलब रिप्रोडक्शन जो होती है वो ट्रू रीजनरेशन से किस में होती है, तो ये हो जाता है प्लानेरिया में। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बताया था उस दिन, ट्रू रीजनरेशन से हो जाती है प्लानेरिया में। उसके बाद यीस्ट एंड हाइड्रा जो है इसमें बडिंग होता है। फंजाई में स्पोर फॉर्मेशन होती है और फंजाई फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनेमा ऑफ मोसेस में फ्रैगमेंटेशन देखने को मिलता है। तो हमारे पास ट्रू रीजनरेशन जो है इसके अंदर आ जाता है प्लानेरिया। उसके बाद आता है हमारा फ्रैगमेंटेशन। अगर हम फ्रैगमेंटेशन से चलें तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे फिलामेंटस एल्गी प्रोटोनेमा ऑफ मोसेस। तो फिलामेंटस एल्गी इसमें आ जाता है। बडिंग जो होता है वो यीस्ट एंड हाइड्रा में हो जाता है। यीस्ट एंड हाइड्रा में बडिंग होगा। और बाइनरी फिजन जो होता है ये अमीबा में होता है। बाइनरी फिजन किस में होगा, अमीबा में हो जाता है, और पैरामीशियम में भी। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे, इसमें ऑप्शन मैंने नहीं लिखा था क्योंकि ऑप्शन बहुत ज़्यादा हो जाता तो यहाँ पे स्पेस नहीं मिल रहा था, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था। उसके बाद आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो है इसकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये भी मैंने जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें बताया था डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग को। यहाँ है डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग। इसमें डिफाइनिंग में आ जाती है मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, और जो नॉन डिफाइनिंग आता है उसमें आता है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन तो नॉन डिफाइनिंग है, ये पहले कट गया। उसके बाद मेटाबॉलिज्म ये डिफाइनिंग है। यहाँ पे एक चीज़ है सेल्फ कॉन्शियसनेस। अब सेल्फ कॉन्शियसनेस मैंने बताया था कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो होता है वो ह्यूमन के अंदर होता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ ह्यूमन के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो क्या ये सभी लिविंग की प्रॉपर्टी है, मतलब सभी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इसकी प्रॉपर्टी है? नहीं ना। तो इसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के अंदर नहीं रखते हैं। वही अगर ह्यूमंस के लिए पूछा जाता स्पेशली तो हम कह सकते थे कि हाँ ये इसके लिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। लेकिन यहाँ पे हम इसको एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम मेटाबॉलिज्म को ही कंसीडर करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो हमारा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच कौन सा है? कैट्स ये हमने ये शायद ये वाली टॉपिक जो है हमने नहीं करवाई थी, यहाँ पे मैं करवा दे रही हूँ। कैट्स जो है इसकी फैमिली होती है फेलिडी। कैट्स की फैमिली क्या है? फेलिडी। और डॉग्स की जो फैमिली होती है वो होती है कैनिडी। याद रखना है, अगर सी है, सी फॉर कैट्स, तो इसकी सी वाली नहीं होगी, मतलब सी फॉर कैट जो होती है तो उसकी एफ वाली होगी फेलिडी। और डी फॉर डॉग्स, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो यहाँ पे इसका हो जाता है कैनेडी। तो ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग। और लायन जो है, लायन की फैमिली फेलिडी नहीं है, तो यहाँ पे हो सकता है कि सारे के सारे ऑप्शन ही रॉन्ग है, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्टली मैच्ड।
करेक्टली मैच में कॉमन नेम और क्लास बताना है उसका। अब कॉमन नेम एंड क्लास वाला हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा कॉमन नेम और क्लास, तो कॉमन नेम में हमारा है मैंगो। मैंगो जो है ये इसका जो है क्लास क्या हो सकता है? क्या मैंगो का जो है वो मोनोकॉट्स है? नहीं, मोनोकॉट जो है ये डाइकॉट है। सॉरी, मैंगो जो है वो डाइकॉट है, तो ये वाला हमारा गलत हो गया। टाइगर की बात कर लें तो टाइगर जो है क्या वो कॉर्डाटा क्लास का है? देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कॉर्डाटा जो है ये कॉर्डाटा फाइलम होता है। क्या होता है? कॉर्डाटा फाइलम होता है, तो ये क्लास तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको कट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई जो है इसका मस्का तो इसका जीनस हो गया, ये इसका सॉरी क्लास नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। अब गिबॉन जो है, गिबॉन ये ममीलिया क्लास है, ये ममीलिया एक क्लास होता है, ये इससे बिलोंग कर सकता है, तो यहाँ पे ये हमारा सही होगा। उसके बाद हम बात करते हैं प्लांट फैमिली लाइक कन्वल्विलेसी सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। जो प्लांट्स की जो कन्वल्विलेसी और सोलेनेसी, ये जो चार्ट है एक एनसीईआरटी में, तो उससे ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। कॉन्वल्विलेसी और सोलेनेसी जो है ये कौन से ऑर्डर के अंदर क्या बोलते हैं इसको, इंक्लूडेड है? तो ये हो जाएगा पॉलीमोनियल्स। इसके बाद होगा एज वी गो फ्रॉम द किंगडम टू स्पीसीज। जैसे हम किंगडम से स्पीसीज़ में जाते हैं, किंगडम से अगर हम स्पीसीज़ में जाते हैं, किंगडम से स्पीसीज़ में जाते हैं, तो हमसे पूछ रहा है द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर क्या होता है। जैसे हम किंगडम से स्पीसीज़ में जाते हैं तो हमारा कॉमन कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। नीचे जाने पे कॉमन कैरेक्टर बढ़ता है और इसके ऊपर जाने पे क्या होता है? कॉमन कैरेक्टर घट जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? किंगडम टू स्पीसीज़, तो यहाँ पे हो जाएगा इंक्रीजेज। इसके बाद हम बात कर लें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 में है इंसेक्टा, होमिनिडी एंड कॉर्डाटा। ये सब क्या है? तो इंसेक्टा जो है ये एक क्लास है ना, क्लास इंसेक्टा होता है। होमिनिडी, होम ए डी ई ए होगा यहाँ पे, होमिनिडी, तो यहाँ पे ए ई है लास्ट में, तो ये फैमिली हो सकता है। और कॉर्डाटा जो है तो ये फाइलम होता है, मैंने अभी अभी बताया था उस क्वेश्चन में। तो ये हो सकता है क्लास, फैमिली और फाइलम, तो ये हो सकता है ये वाला। इसके बाद होगा पैंथेरा लियो। लायन का जो है कॉमन नेम क्या है? पैंथेरा लियो। और पैंथेरा टिग्रीज, ये टाइगर का कॉमन नेम है पैंथेरा टिग्रीज। ये कौन से, मतलब कौन से किससे बिलोंग करता है? क्या ये क्लास मैमेलिया से हैं? हाँ, ये दोनों मैमल्स हैं, है ना। लायन और टाइगर क्या है? मैमल्स हैं, तो क्या क्लास मैमेलिया से है? हाँ, सही है। उसके बाद फाइलम कॉर्डाटा, क्या कॉर्डाटा फाइलम होता है? तो हाँ, ये सही है। ऑर्डर कार्निवोरा, ये जो एनिमल्स हैं, ये एनिमल्स तो कार्निवोरा ऑर्डर से ही बिलोंग करेंगे ना, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। उसके बाद हम बात करें मस्का, मेंजीफेरा और ट्रिटिकम, ये सब क्या है? अब हम बात करते हैं कि हमने बताया था कि मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका, उसके बाद बताया था मेंजीफेरा इंडिका, सॉरी मैंने इसको कैपिटल लिख दिया, ये स्मॉल में होगा। इसके बाद यहाँ हो जाएगा ट्रिटिकम एस्टिवम। तो हमसे पूछ रहा है ये मस्का, ये मेंजीफेरा और ये ट्रिटिकम है क्या? तो हमने बताया था रूल्स के अकॉर्डिंग जो पहला लेटर होगा वो क्या होगा? दैट इज़ जीनस। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे जीनस कौन सा है, सेकेंड नंबर ऑप्शन है। उसके बाद है व्हाट इज़ द फैमिली ऑफ वीट। वीट की फैमिली क्या है? तो वीट जो है इसकी फैमिली हो जाती है पोएसी। फैमिली में ए सी ई ए लास्ट में यहाँ पे है, तो हम देख सकते हैं। और एनाकार्डियेसी जो है ये इसका तो हो नहीं सकता है, तो एनाकार्डियेसी किसका होगा? मैंगो का होता है। तो पोएसी बच गया हमारा, तो ये वीट का क्या हो जाएगा? फैमिली। उसके बाद ग्रुप ऑफ फैमिली, तो हम देख लेते हैं, हमने बताया था यहाँ पे ग्रुप ऑफ फैमिली हमसे पूछ रहा है किसका हो सकता है, मतलब फैमिली जो है ये किसका ग्रुप हो सकता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ग्रुप ऑफ फैमिली में हमारा आ जाता है, जैसे मतलब फैमिली जो है, ग्रुप ऑफ फैमिली
ये मिलके क्या बनाएंगे, ये बेसिकली हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हमने बताया था कि बहुत सारे जो स्पीसीज़ हैं वो कंबाइन करके जीनस बनाएंगे, जीनस फैमिली बनाएंगे, और फैमिली ऑर्डर, फिर ऑर्डर क्लास, क्लास से फाइलम, और फाइलम से किंगडम। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि हमसे पूछ क्या रहा है, फैमिली पूछ रहा है ना, ग्रुप ऑफ फैमिली। तो ग्रुप ऑफ फैमिली जो है ये मिलके क्या बना रहे हैं, ऑर्डर बना रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑर्डर। उसके बाद हमने ये दो फुल फॉर्म बताया था, ICBN और ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो ये वाला जो है ICZN है एनिमल्स के लिए, इंटरनेशनल कोड फॉर कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये सारे जो भी थे ये 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे नीट के बेसिस पे। तो हमने ये वाला करवा दिया है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगी वो होगी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर 2 ऑफ क्लास 11th। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर कुछ भी फॉल्ट वगैरह है तो वो भी बता सकते हैं। और बनी रहिए हमारे साथ। थैंक यू।